Good morning, children. Continuing with the third chapter, before we move ahead, हम रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था वेदर के बारे में। वेदर क्या होता है? वेदर एक टेम्पोरेरी सिचुएशन होती है जो हर दिन चेंज होती रहती है, या फिर वो एक ही दिन में भी चेंज हो सकती है किसी भी जगह की। जैसे कि अगर आज हमें सुबह सूरज की किरणें देखने को मिल रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि शाम होते होते तेज़ बारिश या फिर हवा बहने लगे। और इसी की वजह से हम फोरकास्ट यानी कि वेदर रिपोर्ट देखते हैं ईदर टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में। तो वेदर की क्या डेफिनेशन है? वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे और टाइम। तो वेदर एक कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की एक पर्टिकुलर प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे या फिर टाइम में। और कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी जगह के वेदर को डिटरमाइन करने के लिए, पता लगाने के लिए? द कंडीशन ऑफ एयर, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। ये सारे फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं किसी भी जगह के प्लेस किसी भी जगह के वेदर के बारे में जानने के लिए। तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है इसी वेदर का सम टोटल, यानी कि यही वेदर अगर लंबे समय तक किसी भी जगह में रहे उसे ही हम क्लाइमेट बोलते हैं। और ये क्लाइमेट काफ़ी हद तक सेम रहते हैं साल दर साल। और हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन को। इन्फ्लुएंस करना यानी कि प्रभाव डालना क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए। तो सबसे पहला था डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, दूरी इक्वेटर से। तो किसी भी जगह का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि उस जगह की दूरी इक्वेटर से कितनी दूर की है। तो अगर कोई भी जगह इक्वेटर से बिल्कुल पास हो तो वो जगह ज़्यादा गर्म वाली होगी। क्यों? क्योंकि सन की रेज वर्टिकली यानी कि सूरज की किरणें वर्टिकली होकर इस जगह को पूरे एरिया को कवर करती हैं। इसी के वजह से ज़्यादा सूरज की किरणें आती हैं और इसी के वजह से ये ज़्यादा गर्म वाली जगह हो जाती हैं। अब हम जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होकर पोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सन के रेज स्लांटिंग हो जाते हैं, यानी कि तिरछे हो जाते हैं और ये ज़्यादा जगहों को कवर कर रहे हैं। तो ये जगहें कंपेयर टू उन जगहों जो कि इक्वेटर से पास होती हैं, वो ये जगहें ज़्यादा ठंड वाली होंगी। अब हम जैसे जैसे और पोल्स की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं जो कि इक्वेटर से काफ़ी दूर हो जाता है और यहाँ पे सन की रेज ना के बराबर आते हैं, वहाँ पे ये क्लाइमेटिक कंडीशंस सबसे ज़्यादा ठंड वाले हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑल्टीट्यूड और एलिवेशन, यानी इसका मतलब होता है हाइट या फिर ऊंचाई। तो किसी भी जगह की हाइट भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। तो जो जगहें हायर ऑल्टीट्यूड पे होती है वो जगहें कोल्डर क्लाइमेट को फेस करती हैं कंपेयर टू वो जगहें जो कि लोअर ऑल्टीट्यूड में होती हैं, यानी कि कम हाइट में होती हैं। तो वो जगहें जो हायर हाइट में होती हैं वहाँ पे कोल्डर क्लाइमेट्स होती हैं कंपेयर टू दोज प्लेसेस विच आर एट द लोअर ऑल्टीट्यूड्स, जो कि लोअर ऑल्टीट्यूड्स में होते हैं। तो टेम्परेचर जनरली जो घटता है वो है 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 100 मीटर के लिए एल्टीट्यूड में। और इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है जिससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे, वो है ऊटी। ऊटी इक्वेटर के पास है बट फिर भी ये बहुत ही ठंड वाली जगह होती है। रादर ये वन ऑफ द रिनाउंड हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये इसलिए पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द हाइट, कि जिस भी जगह में ऊटी है उसकी ऑल्टीट्यूड हायर है, इसी के वजह से ऊटी में कोल्डर टेम्परेचर यानी कि कोल्डर क्लाइमेट होती है। और एक एग्जाम्पल है जैसे कि पीक ऑफ हिमालयाज। तो हिमालय की जो चोटियाँ होती हैं पीक्स जिन्हें बोलते हैं, वो समर्स में भी स्नो से कवर्ड रहते हैं। इनके भी रीज़न ऑल्टीट्यूड होते हैं। हिमालयाज भी हायर ऑल्टीट्यूड में सिचुएटेड है, इसी के वजह से समर्स में भी हिमालयाज स्नो से
कवर्ड होते हैं। अब हम आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी, दूरी सी से। तो जो भी जगह सी से नज़दीक होती हैं वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस मॉडरेट होती हैं, यानी कि मीडियम होती हैं, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंड वाली जगहें होती हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि कंपेयर टू लैंड वाटर ज़्यादा समय लेता है हीट और कूल डाउन होने में। तो यही सेम रीज़न है कि सी भी धीरे हीटअप और कूल डाउन होता है कंपेयर टू लैंड। तो इसीलिए कोस्टल एरियाज, यानी कि जो एरियाज सी के आसपास हो उन्हें हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं। तो समर के टाइम में इन्हीं कोस्टल एरियाज में कूल सी ब्रीज होती है और विंटर के टाइम में वार्मर सी ब्रीज ब्लो होती हैं। और इसी का रीज़न है कि जो एरियाज नॉर्दर्न इंडिया में है वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। वहाँ पे समर्स के टाइम में भी बहुत ज़्यादा हाई क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होती है, और विंटर्स में भी। और कंपेयर टू कोस्टल एरियाज़ में वहाँ पे ना ही ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्म होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चेन्नई में ना ही ज़्यादा हॉट होती है समर में, ना ही ज़्यादा कोल्ड होती है विंटर्स में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑल्टीट्यूड के बारे में, यानी कि हाइट ऑफ अ प्लेस, वो किस तरीके से एक इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेटिक कंडीशन किसी भी जगह का। जो भी जगह हायर ऑल्टीट्यूड में होती है वहाँ पे ज़्यादा ठंड वाली क्लाइमेट होती है कंपेयर टू लोअर ऑल्टीट्यूड में। इसके एग्जाम्पल्स हमने क्या पढ़े? ऊटी, जो कि इक्वेटर के पास होते हुए भी कूल रहती है क्योंकि वहाँ पे वो हायर ऑल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है ऊटी। और हिमालयाज़ के बारे में भी पढ़ा कि हिमालय समर्स में भी स्नो से कवर्ड रहते हैं। हिमालयाज़ का भी रीज़न एक ही है, इनके ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट के वजह से हिमालयाज़ स्नो से कवर्ड रहते हैं समर में। और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जैसे कि हमें पता है कि ओशंस ज़्यादा धीरे से होते हैं हीटअप और कूल डाउन कंपेयर टू लैंड अराउंड देम। तो इसी के वजह से कोस्टल एरियाज़ में हमें एक मॉडरेट सा क्लाइमेट देखने को मिलता है। ना ही वहाँ पे ज़्यादा गर्म होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है। इसी के वजह से कंपेयर टू नॉर्दर्न इंडिया जहाँ पे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होती है विंटर के टाइम में और समर के टाइम में। और कोस्टल एरियाज़ के एग्जाम्पल के लिए हम चेन्नई को ले सकते हैं जहाँ पे ना ही ज़्यादा गर्म होती है समर में ना ही ज़्यादा कोल्ड होती है विंटर्स में। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिवाइज टिल द पोर्शन आई हैव कवर्ड एंड टॉट यू। जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है प्लीज़ आप उसको रिवाइज करो। हम नेक्स्ट वीडियो में हम पहले इसको रिवाइज करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।